परीक्षित समझ गया, आत्मज्ञान हो गया कि मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म होता है ये ध्रुव सत्य है, उसे मरना ही पड़ता है। तो तंत्र मंत्र दवा फवाए कोई काम में नहीं आएंगी। सबका त्याग कर दिया, बलकल वस्त्र पहने संतों जैसे, और गंगा के किनारे पहुंचे। बोले श्री गंगे महारानी की जय। देखो अधिक मास का महीना है और गंगा जी के स्नान का जो फल मिलता है वो जयकारे में मिल जाता है। गंगा स्नान का फल तो जोर से जयकारा लगाएं। बोल श्री गंगे महारानी की जय हो। क्योंकि बाद में मरने के बाद में सबको गंगा जी में जाना पड़ता, तब गति होती है कि नहीं। हाँ गंगा जी, और गंगा जी जाएं तो गंगा जी की बात याद आ गई है। गंगा जी में जाएं तो कोई बुरी आदत कोई हो ऐसा छोड़ के आना चाहिए। कई लोग जाते हैं तो गंगा जी में कड़वी चीज छोड़ाते हैं कि करेला नहीं खाएंगे, गूलर का फल नहीं खाएंगे जो खाते नहीं। अरे हम कहते खाने पीने की वस्तु मत छोड़ो, बढ़िया बढ़िया खाइए। छोड़ना है तो गुलाब जामुन रसगुल्ला ऐसी चीज मीठा, लेकिन नहीं, खाने पीने की वस्तुएं आप ग्रहण करो, बुरी आदत का त्याग करो। एक बार एक व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर रहा, पंडा जी पूजा कराते, गंगा के गुरु होते हैं। बार बार जजमान को आधा हर घड़ी में बीड़ी निकालता, बार बार पीता। तो पंडित जी बोले, पंडित जी आप तो बीड़ी ना पीने का संकल्प करो। अब जजमान को लगा जब कुल्हाड़ी चला दी हो किसी ने, मेरी बीड़ी में पीता है, कहता संकल्प करो। अब पंडित जी पीछे ही पड़ गए, जजमान तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जजमान भी जोश में आ गए, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। बीच गंगा जी में संकल्प लिया, ओम विष्णु विष्णु का संकल्प पूरा हो गया। तो पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, पूछा जजमान से आपने छोड़ दिया? बोले हाँ मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ा? बीड़ी पीना। बोले बीड़ी पीना नहीं छोड़ा, गंगा आना छोड़ दिया। आज से हम गंगा ही नहीं आएंगे जहाँ छोड़ने छुड़ाने का चक्कर है। तो बीड़ी पीना नहीं छोड़ा, गंगा ना आने का संकल्प ले लिया। तो दुनिया में कहते लोग ऐसे हैं। तो परीक्षित गंगा किनारे पहुंचे, जयकारा जोर से बोले श्री गंगे महारानी की जय। तो इस प्रकार कहते वहां बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया। मैं अपराधी क्षत्रिय होते हुए भी संतों के संग का, सत्संग का अधिकारी समझा गया है। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवति तीर्थ का कृता। बड़े बड़े दिव्य संतों का दर्शन करते हैं, संतों का सत्संग कर रहे हैं। उसी समय कहते महाराज 16 वर्षीय सुखदेव भगवान भागवत के श्लोक गाते पधारे हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। सबने आदर किया है। यहाँ तक वर्णन है उस सभा में व्यास जी, सुखदेव जी के पिताजी बैठे थे, पिताजी भी खड़े होकर आदर करते हैं। तो यह आयु नहीं देखी जाती, कोई छोटा है, ज्ञान बड़ा है सुखदेव जी को। एक बड़े ऊंचे आसन पर बैठा दिया है, सुखदेव भगवान विराजमान हो गए हैं। उस जगह को कहते हैं शुक्रताल। पिछले साल इसी समय मुझे ठाकुर जी की कृपा से सौभाग्य मिला कि शुक्रताल में कथा हुई थी। गंगा मैया के किनारे बड़ी विशाल यात्रा में लोग गए थे और भगवान की दिव्य कथा सुनाई। वही वो जगह है, वृक्ष है, वो पूरा एरिया शुक्रताल कहते तीर्थ है। गंगा की एक धारा आई है जहाँ निकली है हरिद्वार। सुखदेव जी बैठे हैं वहीं पे। परीक्षित ने अपना सदगुरु के चरणों में शीश झुका दिया, प्रणाम किया है। और परीक्षित ने यही नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, तो बचने का कोई उपाय बताओ। गुरुदेव यह बताएं
मरने वाले को किसका ध्यान, किसका सुमरन, जब तक भजन स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा देखो इसको 7 दिन में मरना है, इसने एक बार नहीं कहा कि मेरे प्राण कैसे बचेंगे। यह बताओ मरने वाले को किसका ध्यान जब तक करना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, मरिया मानस को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या निषेध है, क्या करे क्या ना करे। तो परीक्षित के प्रश्न सुने तो बिना मंगलाचरण किए सुखदेव भगवान ने कहा बरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपः आत्माविद सम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिषु या परः। आत्माविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न कैसे हैं। कृतो लोक हितम नृपः, जगत का कल्याण छुपाया आपके प्रश्न में। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कृतो लोक हितम नृपः, जैसे पार्वती जी ने मानस में 7 प्रश्न किए सकल लोक जग पावन गंगा, ऐसी तुमने भी कहते प्रश्न की है जगत के कल्याण। कृतो लोक हितम नृपः, हे राजन संसार का हित कहते तुम्हारे प्रश्नों में छुपा हुआ है। कहते महाराज सबसे पहले भगवान के सूक्ष्म अवतारों की कथा का वर्णन करके बताया कि भगवान के कहते सूक्ष्म 24 अवतार है। मानो कहते महाराज भगवान जो नारायण है अवतारों का कोष है, इसी में से भगवान के कहते अनंत अवतारों का वर्णन है। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। तो हे परीक्षित, सबसे पहले भगवान सनत कुमारों के रूप में आए हैं, जो प्रथम दिन में कल कथा सुनाई थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो नारद जी को उपदेश दिया। भगवान का प्रथम अवतार भागवत में गिना जाता है। दूसरा अवतार है बराह अवतार, जो संतों में बराह जयंती मनाते, बराह भगवान के मंदिर हैं। तीसरा अवतार है नारद जी के, नारद जी ही भगवान के अवतार हैं, नारद के रूप में आए। चौथा भगवान का कहते महाराज नर नारायण अवतार एक में ही गिना जाता है। पांचवा कपिल भगवान, जिनकी कथा सुनोगे। बोले श्री कपिल भगवान की जय। फिर कहते दत्तात्रेय के यहाँ भगवान कहते यज्ञ के रूप में, आकुति के यहाँ यज्ञ के रूप में जन्म लिया, तो छठा अवतार है। बोले यज्ञ पुरुष भगवान ही जय। फिर कहते भगवान ऋषभ के रूप में आए हैं, राजा पृथु के रूप में भगवान आए हैं, भगवान के अंशा अवतार हैं। मत्स्य अवतार की कथा भी सुनोगे कल। बोल श्री मत्स्य अवतार की जय। पूर्व में कच्छप के रूप में भी ठाकुर जी पधारे हैं। समस्त औषधि अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान आए। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। फिर भगवान के मोहिनी अवतार की कथा है। ठाकुर जी मोहिनी बने और देवताओं से, दैत्यों ने छल किया था, भगवान उनसे छल करके देवताओं को अमृत पिलाया। एक कथा भी कल सुनोगे। नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप का वध करके
भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, बोले नरसिंह भगवान की जय। वामन अवतार, कल सुनोगे श्री वामन भगवान की झांकी होगी। भगवान का वामन अवतार हुआ, बोले श्री वामन भगवान की जय। सतयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए फरसा लेके परशुराम भगवान प्रकट हुए, बोले परशुराम भगवान की जय। फिर वेद व्यास भगवान की कथा है जो आज सुनाई, व्यास अवतार की कथा है। फिर कहते महाराज श्री राम अवतार की कथा है जो भी आप चतुर्दिवस पे सुनोगे। श्री कृष्ण बलराम का अवतार हुआ, ये भी आप चतुर्दिवस में कथाएं सुनोगे। फिर कलयुग में बुद्ध अवतार का वर्णन है, हंस अवतार, हयग्रीव, हरि अवतार और कल्कि अवतार भगवान का 24वां है। संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान प्रकट होंगे। बोले श्री कल्कि भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान कैसे सूक्ष्म अवतार बताए हैं। फिर धारणा का वर्णन है, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, महापुरुष की विभूतियों का वर्णन है। इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन करके बताते हैं परीक्षित, तुम्हारे जैसा कहते कोई श्रोता नहीं है भाग्यशाली, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी। उनके कान कैसे हैं। सुखदेव भगवान कथा की महिमा गा रहे हैं। बिले बतो रुक मपी क्रमानये, ना श्रण बता कर्ण पुते नरस्य। हे परीक्षित, जिन्होंने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, के कान कैसे हैं, सांप के बिल के समान हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई जाती, पुलिस कठोर निठुर यही छाती। सुन हरि चरित ना जो हर साथी, सुन हरि चरित न जो हर साथी। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना। जी है सुदागुर जी है समाना, जी है सुदागुर जी है समाना। कथा की महिमा गाते हैं कि जो कानों से कथा ना सुन, उनके कान सांप की बिल के समान है। जिनका हृदय भगवान के चरित्र सुन के प्रसन्न ना हो, वज्र के समान पत्थर के जैसा उसका हृदय है। जिसकी जीव भगवान का गुणानुवाद ना करे तो मेंढक के जैसे जीव है, ट्र ट्र ऐसा मेंढक बारिश में बोलता है। जी है सो दादुर जी है समाना, जो नहीं करी राम गुणगान। जिन्होंने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र कैसे हैं। लोचन मोर पंख समलेखा, मोर के पंख में जो नेत्र हैं वो दिखने के हैं, देखने के नहीं हैं। उनके नेत्र भी वैसे हैं। तो इस प्रकार कहते वर्णन करके बताया। आगे प्रश्न किया कि गुरुदेव ये सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का उपक्रम पूछा है। तो सृष्टि की पहले प्रलय बताया। लय, प्रलय, महाप्रलय होता है, सारी पृथ्वी कहते जल में डूब जाती है। तब भगवान की इच्छा होती है लीला करने की। भगवान की नाभि में कमल हुआ, कमल में कहते ब्रह्मा आदि प्रकट होते हैं। फिर कहते ब्रह्मा जी विचार करते हमसे पहले कमल था, कमल की नाभ। सहस्त्रों वर्ष बीत गए, अपने उद्गम स्थान का पता ना लगा पाए। दो ही शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, तप करो।
ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। कहते महाराज ब्रह्मा जी को 4 वेद और शक्तियां दी। हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो।